हिंदी रेपो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जबरदस्त डील की जो शायद दुनिया का पूरा समीकरण ही बदल दे। जी हाँ, भारत और जर्मनी के बीच एक बहुत ही बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। नहीं, ये कोई मामूली समझौता नहीं है, ये एक असली गेम चेंजर है। जरा सोचिए, समंदर की गहराइयों में बिना किसी आहट के तैरती पनडुब्बियां और ऊपर आसमान में दुश्मनों के होश उड़ाते नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स। भारत और जर्मनी मिलकर कुछ ऐसा बना रहे हैं जो इस पूरे रीजन में पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो चलिए सीधे कहानी की शुरुआत करते हैं। तारीख थी 12 जनवरी, जगह थी गांधीनगर, और ये एक ऐसा दिन था जिसे शायद आने वाले कई सालों तक इतिहास में याद रखा जाएगा। देखिए, ये सिर्फ कुछ कागजों पर हुए दस्तखत नहीं थे। नहीं, ये एक बहुत लंबी दोस्ती की नींव थी। एक ऐसा पक्का रोड मैप जिसके हिसाब से भारत और जर्मनी साथ मिलकर आने वाले कई सालों तक दुनिया की सबसे आधुनिक, सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी बनाने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, और वो भी ठीक अभी? इसका जवाब सीधा सा है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और ऐसा लगता है कि इन दोनों देशों ने फैसला कर लिया है कि इस बदलाव की ड्राइविंग सीट पर अब वो बैठेंगे। और यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। सोचिए, दो बिल्कुल अलग अलग समस्याएं, लेकिन उनका हल एक ही निकला। एक तरफ है जर्मनी, जो यूरोप में हाल के तनाव को देखते हुए अपनी सेना को फौलादी बनाना चाहता है, और दूसरी तरफ है भारत, जिसका मिशन है आत्मनिर्भर भारत, यानी अब हथियार खरीदने नहीं बल्कि बनाने हैं। और दोनों की जरूरतों का जवाब क्या निकला? टीम वर्क। और ये जो नंबर्स है ना, ये पूरी कहानी खुद बयां कर देते हैं। एक तरफ जर्मनी अपनी सेना पर अरबों खरबों ज्यादा खर्च कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का अपना डिफेंस प्रोडक्शन मतलब रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रहा है। अब सोचिए, जब ये दो पावर हाउस हाथ मिलाएंगे तो क्या होगा? तो सवाल ये है कि इस अरबों डॉलर की डील के पिटारे में आखिर है क्या? चलिए अब इस दोस्ती के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, यानी वो टेक्नोलॉजी जो इसे इतना खास और इतना पावरफुल बना रही है। इस पूरी डील का जो सेंटर पीस है वो है ये रकम, 8 अरब डॉलर। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इंडियन नेवी के भविष्य के लिए, उसकी ताकत के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और इस पैसे से बनेंगी ये कमाल की मशीनें। इनका नाम है जर्मन टाइप 214 NG सबमरीन्स। आप इन्हें समुद्र का अदृश्य शिकारी कह सकते हैं। ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड, सबसे खतरनाक पारंपरिक पनडुब्बियों में से एक मानी जाती हैं। अब देखिए, इस डील में मोटे तौर पर 3 गेम चेंजिंग चीजें हैं जो भारत को एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक एज देंगी। पहली, ये सुपर साइलेंट पनडुब्बियां जो दुश्मन की नाक के नीचे से निकल जाएंगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। दूसरी, नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स जो आसमान से सब कुछ देखेंगे। और तीसरी, वो पावरफुल जेट इंजन जो भारत के अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA को ताकत देंगे। और हाँ, वो जो पहली चीज थी ना, AIP टेक्नोलॉजी, वो तो समझिए असली जादू है। इसे आप पनडुब्बी का एक सुपर डुपर पावर बैंक समझ लीजिए। देखिए, नॉर्मल पनडुब्बी को हर 2-3 दिन में हवा लेने यानी अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए समंदर की सतह पर आना पड़ता है, लेकिन AIP वाली पनडुब्बी हफ्तों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती है। इसका मतलब वो पूरी तरह से इनविजिबल हो जाती है। लेकिन जब भी कोई इतनी बड़ी नई दोस्ती होती है तो एक सवाल जरूर उठता है, पुरानी दोस्ती का। तो अब कमरे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जर्मनी के इतना करीब आने से भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर रूस के साथ रिश्तों का क्या होगा? कहते हैं कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, और यहाँ तो वो पूरी कहानी सुना रहे हैं। सिप्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोचिए, सिर्फ 1 दशक पहले भारत अपने लगभग 76% हथियार रूस से खरीदता था, और आज वो आंकड़ा गिरकर सिर्फ 36% रह गया है। ये आधे से भी ज्यादा की गिरावट है, और ये एक बहुत बड़े शिफ्ट का क्लियर सिग्नल है। और जाहिर है जर्मनी इस बदलते समीकरण को देख रहा है और इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। चांसलर मर्ज का संदेश एकदम साफ है। वो चाहते हैं कि भारत रूस पर अपनी निर्भरता कम करे, और उसके लिए जर्मनी एक मजबूत, भरोसेमंद विकल्प बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन भारत ने भी अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। भारतीय विदेश सचिव के मुताबिक भारत का हर फैसला उसके अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से होता है।
मतलब साफ है, भारत एक बहुत ही सधा हुआ खेल खेल रहा है, नई दोस्तियां बना रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी दोस्तियों को छोड़ दिया जाए। तो इन सब का मतलब क्या है? बॉटम लाइन ये है कि हम अपनी आंखों के सामने एक नई बेहद शक्तिशाली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को जन्म लेते देख रहे हैं। एक ऐसी टीम जो आने वाले समय में दुनिया का भविष्य लिखने में एक बड़ा रोल निभा सकती है। और इसे सिर्फ एक हथियारों की डील समझने की गलती मत कीजिएगा। ये जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा, एक भूकंप जैसा बदलाव है। उनके अपने पॉलिसी पेपर में लिखा है कि वो भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में एक टॉप पार्टनर बनाना चाहते हैं और इस रिश्ते पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ बातें नहीं है, काम भी शुरू हो चुका है। देखिए, अगले 2 साल का पूरा रोड मैप तैयार है। कब एग्रीमेंट साइन होगा, कब जेट इंजन की टेस्टिंग फैसिलिटी बनेगी, कब पहली सबमरीन पर काम शुरू होगा, सब कुछ तय है। मतलब एक्शन मोड ऑन है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये एक बराबरी की पार्टनरशिप है। इसे एक सुपर टीम की तरह सोचिए, जर्मनी की वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और भारत की विशाल और कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग पावर। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन होगा जो साथ मिलकर बनाएंगे और दुनिया को बेचेंगे भी। तो ये जो बर्लिन दिल्ली का नया एक्सिस बना है, ये तो बस शुरुआत है। सवाल अब ये है कि समंदर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक ये दोनों मिलकर अगली कौन सी दुनिया बदलने वाली टेक्नोलॉजी बनाने वाले हैं। इस पूरी कहानी को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी ऐसी ही बड़ी कहानियों को समझना चाहते हैं जो हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं, तो हिंदी रेपो को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए।